हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एचपी से 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेट एग्जाम है, जस्ट लाइक नेट एग्जाम जो होता है वो पूरे इंडिया लेवल पे होता है। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाते हो। पर अगर स्टेट वाइज सेट एग्जाम की बात करी जाए, जैसे कि हमारा हिमाचल सेट एग्जाम है या एमपी सेट एग्जाम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, झारखंड है, तेलंगाना है, अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके बन सकते हैं। तो जो एचपी सेट एग्जाम है ये एक प्रकार के नेट के तर्ज पे ही स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 का। इसके बारे में पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और देखो, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में, तो पास में पंजाब है, हरियाणा है, तो ये पास में जो नियर बाय स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करी जाएगा तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती तो आप वहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम भी यहाँ पे करता है। बात करते हैं, सुन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के बारे में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन 3 जनवरी मतलब आज ही के दिन रिलीज हुआ है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इस 29 जनवरी 2026 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट ने नेट एग्जाम दिया है मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा का पूरा नेट एग्जाम का ही सिलेबस यहाँ पे रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है, लाइक सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। लगभग 200 मार्क्स का वेटेज वहां पे रहता है। बस क्राइटेरिया की बात करी जाए तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 40% मिनिमम स्कोर वहां पे होना चाहिए। बताऊंगा अभी आपके सामने कि एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस एचपी से 2026 इन सभी सब्जेक्ट में कंडक्ट होने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स भी एक यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाला है। बाकी और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसमें इसका नोटिफिकेशन निकला है। इसमें बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो का वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि नेट एग्जाम के लिए। अगर आप नेट एग्जाम के एलिजिबल हैं तो आप सेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे एमएससी आपका फाइनल में होना चाहिए, या अगर आप एमएससी कर चुके हैं और आपका स्कोर 55% से ऊपर है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपका स्कोर 50% से ऊपर आपका एमएससी का होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी सेट एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो स्टेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उसको उसका एडवांटेज मिलेगा। पर अगर कोई भी अदर स्टेट एससी एसटी या ओबीसी स्टूडेंट्स अप्लाई करता है तो उसको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानने वाली बात है। द कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। कैटेगरी मस्ट बी इंश्योर दैट देयर सर्टिफिकेट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैटेगरी इज ऑन अ पेरेंटल लैंग्वेज इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। और इसके अंदर ये जो मैंने आपके सामने बोला ये भी इसी के अंदर है, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज, है ना। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको समझ लीजिएगा और क्या क्या चीजें आपके लिए हो सकती है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुन एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम किस प्रकार से हो रहा है। तो सुन, एग्जाम का पेपर तो एक ही होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स का वेटेज होता है। जो सेकंड पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का वेटेज होता है, 2 आवर का ये पेपर होता है। बात करी जाए पार्ट 2, तो ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है। मतलब जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। पर एक यहाँ पे समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि नेट एग्जाम और सेट एग्जाम को लोग लगता है कि यार नेट एग्जाम है तो मैं सेट एग्जाम भी अप्लाई कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेट एग्जाम का जो सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स के लिए बात करी जाए तो उसमें 4 यूनिट आते हैं, जिसके अंदर मैथ्स के 3 यूनिट होते हैं और चौथा यूनिट स्टैटिस्टिक्स का होता है। इसमें इन चारों यूनिट में अगर आप नेट एग्जाम की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से 60 आपको करने होते हैं।
बट स्टूडेंट सेट एग्जाम में ऐसा नहीं है। सेट एग्जाम में चारों यूनिट से आपको क्वेश्चन आएंगे भैया, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलने वाली, 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। तो अगर आप स्टेट्स वाला पोर्शन अच्छा करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एज यहाँ पे साबित हो सकता है। इस बार मैं जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं उनको मैं 4th यूनिट कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, खास करके जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं जो कि नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नेट एग्जाम की तैयारी भी करिए और साथ में सेट एग्जाम को भी अच्छी मेहनत के साथ दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां पे साबित हो सकता है। बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 का सिलेबस यहां पे क्या होने वाला है। तो कुल मिला के यहां पे आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं और 300 मार्क्स का वेटेज होता है और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। 3 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर के और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो भी मैथ्स के। भैया भारी है ना। पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी नेट एग्जाम की तैयारी बेहतर है और हो सकता है आप नेट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, तो भैया आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे निकल के आ गई और मुझे लगता है उसका एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए, राइट। बात करी जाए यहां पे कि क्राइटेरिया यहां पे क्या रहने वाला है, तो सुन क्राइटेरिया ये कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जो भी एग्जाम होगा, जैसे मैंने बोला कि पार्ट 2 यहां पे होने वाले 2 पार्ट में पेपर आने वाला है, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो भैया आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 40% स्कोर मिनिमम होना चाहिए। 40% मतलब 120 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर 120 नंबर आपके आते हैं तो आप यहां पे सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप SC ST OBC या नॉन क्रिमिनल या PWD कैंडिडेट हैं तो आपका 35% स्कोर होना चाहिए, मतलब 105 नंबर तो मिनिमम आने ही चाहिए। उसके बाद अगर आप जनरल कैंडिडेट 40% ऊपर, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल में 35% ऊपर अगर आप हैं तो फिर आप टॉप 6% में होने चाहिए, तो आप नेट एग्जाम यहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ये कोई क्राइटेरिया लगा नहीं रखा था, तो भैया टॉप 6% में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जिनका बहुत कम स्कोर हुआ, उनका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता था। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया गया कि भैया इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे टॉप 6% में कितने आ रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये आप बहुत अच्छा क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया को आप अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है इजीली आप कर सकते हैं। क्लियर। एक यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए कुछ रूल्स लिखे हैं, तो आप प्लीज देख लीजिएगा क्या रूल है यहाँ पे, है ना। बात करी जाए कि फीस पेमेंट का क्या है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 रुपए फीस है, EWS के लिए 600 फीस है। अगर आप यहाँ पे SC ST या फिर आप OBC हैं, SC ST या PWD कैंडिडेट, यहाँ पे स्पेशल बोला है कि हिमाचल प्रदेश के SC, हिमाचल प्रदेश के ST, हिमाचल प्रदेश के PWD, हिमाचल प्रदेश के BPL, है ना। ये ध्यान देने की तो कैटेगरी जो है उसका बेनिफिट पर्टिकुलर स्टेट को ही मिलने वाला है। तो सुन 325 यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस का, तो जो पेपर 2 है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भैया पूरा CSIR नेट का सिलेबस है, राइट, है ना। रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, देन उसके बाद सेकंड यूनिट में कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी है, उसके बाद थर्ड यूनिट में ODPD, न्यूमेरिकल क्लासेस, कैलकुलस ऑपरेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स है। उसके बाद फोर्थ यूनिट जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। नॉर्मली ये मैथ्स का स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ के जाता है। मुझे लगता है कि अगर स्टेट का सेट एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो इस पोर्शन को भी थोड़ा अच्छा कर लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा एज यहाँ पे साबित हो सकता है। बात करी जाए सुन यहाँ पे पेपर 1 के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भैया आपको 1 घंटा यहाँ पे मिलता है। तो यार यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, सुन रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT, ये आपके सिलेबस में, प्लस पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा आपका पेपर 1 का जिसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। बात करी जाए कि सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकती है और सर डेट ऑफ एग्जाम क्या है, तो भैया यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है कि आपको फॉर्म भरना है 30 जनवरी तक। क्लियर है। एग्जाम की डेट यहां पे बाद में अनाउंस की जाएगी कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीने में एग्जाम होगा, मतलब आपका एग्जाम हो सकता है अप्रैल में हो सकता है मई में हो। तो जो भी यहाँ पे जून 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट एग्जाम की, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप जून 2026 की तैयारी भी कर रहे हो, साथ में आप पर्टिकुलर सेट एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पे कर रहे हो, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मैथ्स खैर ऐप पे अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स का कोर्स चाहिए, सर मिलेगा क्या, तो बिल्कुल मिलेगा। 399 में आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें नेट का पूरा पोर्शन हमने फर्स्ट 3 यूनिट का करा रखा है। बात करी जाएगी नहीं सर मेरे को तो लाइव कोर्स चाहिए, तो सुन आप जून
2026 का CSIR नेट कोर्स ले लीजिए, जहां पर आपको 699 में हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपको इस इवन हम स्टेट्स वाला पोर्शन भी यहाँ पे कराने वाले हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। तो सुन, HP सेट 2025 के लिए हमारा संकल्प बेस 399 में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अलग अलग स्टेट में जो भी आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे तेलंगाना है, MP है, G सेट है, दैट इज गुजरात सेट एग्जाम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम है, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। मैं राजस्थान से हूं, तो हमारे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सेट एग्जाम नहीं कराती, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो नेट वाले बच्चों को लेंगे, सेट एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराएंगे। ये दुर्भाग्य का विषय है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट में सेट एग्जाम कब हुआ था और ये शुभ दिन वापस कब आने वाला है। इसके बारे में भी आप अपने अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, जून 2026 की तैयारी अगर आप मैथ्स के रैप पे करना चाह रहे हैं, तो 6 जुलाई में अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जो कि आज और कल शायद संडे लास्ट डेट है। एंड जून एंड दिसंबर का लेना चाहे तो 10 में आपको मिल जाएगा। अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं 3 में आपके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी टेस्ट सीरीज है या कॉम्बैट सीरीज है, हमारी बुक्स है, हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, वो भी आपको यहाँ पे मैथ्स के रैप पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 399 एंड स्टूडेंट यहाँ पे 2026 के लिए 3999। अगर आप 2627 के लिए करना चाह रहे हैं तो 8999। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स या कॉम्बैट सीरीज या सब्जेक्ट वाइज कोर्स या टेस्ट सीरीज, तो ये भी मैथ्स के रैप पे मिल जाएगी। हमारी बुक भी है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप गेट एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 399 में हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसी प्रकार से CUT PG का कोर्स भी मैथ्स के रैप पे अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट, ये हमारी लाइक वेबसाइट है जहां पर हमने काफी अच्छे शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, www.mathscat.com। वहां पे जाकर रिसोर्सेज में आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए हम अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स के रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के रैप पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, इसका पूरा वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट, सेट एग्जाम और नेट एग्जाम, इन पे और भी डिटेल वीडियोस आप चाहते हैं तो वो पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।